बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है और इसमें बड़े बड़े इंकशाफात हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक तरह से चार्ज शीट नज़र आ रही है और इसीलिए अपोजिशन बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये तो कहते थे जी दूध के धुले हैं, इस पर मरीम साहिबा ने भी ट्वीट कर दी है और अब अपोजिशन कह रही है जी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करे। अब क्या हो सकता है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन स्क्रूटनी कमेटी में ऐसा क्या है कि जिस पर अपोजिशन बहुत ज़्यादा खुश हो रही है और समझ रही है कि जैसे तहरीक इंसाफ पर अब पाबंदी लग जाएगी। हत्ता कि ये बात कही जा रही है कि इमरान खान नाअहल हो सकते हैं। 62-63 आर्टिकल 62 और 63 में साबित हो सकता है कि वो सादिक और अमीन नहीं है, उन्होंने झूठ बोला है, इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला है। अब ये सारा मामला क्या है, देखिए ये 2014 में केस लेकर गए थे, फॉरेन फंडिंग केस अकबर एस बाबर, ये तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से हैं। 2014 में जब हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, तब ये इलेक्शन कमीशन के पास ये केस लेकर गए थे। फिर करते करते 2018 में स्क्रूटनी यानी इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी बनती है जो इस चीज़ का जायज़ा लेती है कि कहाँ तक तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग ली है। अब फॉरेन फंडिंग का मामला ये है कि कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी गैर मुल्की हुकूमत से, रियासत से या मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई हो, वहाँ की कंपनी हो, उससे फ़ंड ले। ज़ाहिर है कि उसका मकसद ये नज़र आता है कि उससे फ़ंड लेगी तो उसके लिए फिर काम भी करेगी, तो ये मुल्क के ख़िलाफ़, उसकी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़, उसकी सालमियत के ख़िलाफ़ ये सब काम हो सकते हैं। तो लिहाजा ये फ़ॉरेन फंडिंग बैन है और अगर कोई जमात ये साबित हो जाए कि उसने फ़ॉरेन फंडिंग ली है तो उस पर पाबंदी लग सकती है और उसके सारे फंड्स वो भी जब्त हो सकते हैं। अब ये सारी कहानी है, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 62-63 आर्टिकल कहां से आ गया कि इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई, जो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की गई और जाहिर है कि अब ये सबके सामने आ गई है, इसमें कहा गया कि जी तहरीक इंसाफ की तरफ से गलत बयानी की गई है इलेक्शन कमीशन के साथ। मिसाल के तौर पर एक तो कहा गया कि जी 53 अकाउंट्स हैं जो छुपाए गए हैं, यानी दर्जनों अकाउंट्स ऐसे हैं जो छुपाए गए जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन को बताया नहीं गया और कुछ बैंक के ट्रांजैक्शंस के बारे में नहीं बताया गया। यहाँ तक कहा गया है कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बताया जाता है कि 1 अरब 64 करोड़ रुपए की फंडिंग होती है। 1 अरब 64 करोड़ रुपए की, यानी बाहर से जो फंडिंग आ रही है। लेकिन यहां पर जाहिर की जाती है 1 अरब 33 करोड़ इलेक्शन कमीशन के पास, तो 31 करोड़ रुपया छुपाया गया है, बताया नहीं गया। तो एक तरफ अकाउंट्स छुपाए गए हैं, दूसरी तरफ 31 करोड़ रुपया छुपाया गया और गलत मालूमात शेयर की गई हैं। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जी कुछ फॉरेन नेशनल्स हैं, जिसमें एक कोई बताया जा रहा है जी कि जैसे भारत का भी एक है ओवरसीज, यानी उनका नेशनल, और इसी तरह से एक जनाब कोई यहूदी है अमेरिका का, उसने भी फंडिंग की हुई है। ये बातें भी हो रही हैं। तो लिहाजा अब ये सब कुछ देखकर अब टेलीविज़न पर देख सकते हैं कि जितने भी टॉक शोज़ हो रहे हैं उनमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि जी इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये सब बातें जब सामने आई कि जी ये चीज़ छुपाई गई थी, गलत बयानी की गई थी इलेक्शन कमीशन से, तो इस पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब अकबर एस बाबर साहब ने जो कहा था वो ये था कि जी 2 बाहर की ऑफशोर कंपनियां थी जिनसे लाखों डॉलर लिए गए हैं। अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें बराह रास्त इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं है कि जो अकबर एस बाबर ने इल्ज़ाम लगाए थे 2 कंपनियां लाखों डॉलर उन्हीं से लिए गए हैं, वो इसमें कहीं डिटेक्ट नहीं होती। जो बातें मेन हुई हैं मैंने आपको बता दिया कि जी कुछ 31 करोड़ रुपया है वो छुपाया गया, बैंक अकाउंट्स छुपाए गए, बहुत सा पैसा ऐसा है कि जिसके बारे में डेट नहीं बताई गई, कब वो पैसा लिया गया, किस तरह से लिया गया, किस किसने दिया। अब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी जिस तरह होता है कि बहुत से लोग वैसे ही आकर कैश की सूरत में कुछ ना कुछ दे रहे हैं, फॉरन हमने बहुत ज़्यादा बाहर जाकर, वाहिद जमात है तहरीक इंसाफ कि जिसने चंदा इकट्ठा किया। पूरी दुनिया में जमातें इसी तरह चलती हैं, तो उसमें बहुत से लोग होते हैं कि जो मिस हो जाएं। ये अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। इसके साथ साथ जो बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब की नाअहली की बात क्यों की जा रही है, देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि कानून कहता है कि आप बाहर के मुल्क से, यानी वहाँ की हुकूमत से, रियासत से नहीं ले सकते और मल्टीनेशनल कंपनी या वहाँ की कंपनी से नहीं ले सकते। इंडिविजुअल से ले सकते हैं, इंडिविजुअल का लफ्ज़ है, यानी किसी फ़र्द से आप ले सकते हैं। तो अगर तो कंपनियों ने नहीं की हुई तो फिर तो तहरीक इंसाफ को उस लिहाज से ख़तरा नहीं है। और अगर ये साबित हो जाता है कि जी इन्होंने कंपनियों से ली है
और यानी जो फॉरेन नेशनल की जो बात की जाती है उसमें मसला नहीं, लेकिन कंपनियों से अगर ली है या किसी हुकूमत से ली है बाहर की, तो फिर उससे मसला आ जाएगा। अब आगे इलेक्शन कमीशन ने अब ये 2 हफ्ते बाद इस पर मजीद कार्रवाई करनी है स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी साथ चलाएं, उनके भी फॉरेन फंडिंग का मामला चल रहा है। तो उस पर कहा जा रहा है कि जी 10 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने का कहा है। तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि ये रिपोर्ट पब्लिक ना हो, लेकिन ये पब्लिक कर दी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से। ये बड़े अरसे से बात सामने आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला लेकर। फिर कहा गया कि जी विफाक की वुज़रा की तरफ से इलेक्शन कमीशन को थ्रेट किया गया, आग लगा देंगे, ये है, ये पार्टी बन गए हैं। तो फिर माफ़ियाँ भी मांगी गई, वो माफ़ियाँ भी कबूल हो गई, जिनमें आज़म स्वाति और फवाद चौधरी ज़ाहिर आप जानते ही हैं वो भी गए थे। तो ये बात हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन के पास फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है और किसी वक्त भी उसकी रिपोर्ट सामने आ सकती है। अब वो हो गया है। तो अभी तक अब देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ अब उसको ये साबित करना होगा कि जी कोई फॉरेन फंडिंग इसमें नहीं है। फॉरेन फंडिंग से मुराद ये है कि बाहर से पैसे ज़रूर आए लेकिन कोई गैर कानूनी तौर पर नहीं आए। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी 16 करोड़ की ट्रांजैक्शन को 2 दफ़ा दिखा दिया गया, उसकी वजह से हुआ है, और ये अकाउंट्स 26 हैं, कोई 64 अकाउंट दिखाए जा रहे हैं, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन के पास मामला है, उसने हियरिंग करनी है और उसका जो भी फैसला होगा उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। अब मसला ये है कि ये जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं ऑडिट करके सारा कुछ जो जमा करवाया गया इलेक्शन कमीशन के पास, उस पर बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साइन हैं। अब सोचा ये जा रहा है, कहा यह जा रहा है और सीनियर सहाफ़ी इस बार बता रहे हैं कि अब कोई भी शख्स किसी भी पार्टी का उठकर जा सकता है कि देखें इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में गलत दस्तावेज़ात जमा कराई, झूठ बोला, साइन करके कहा कि जी ये मेरे नॉलेज के मुताबिक दुरुस्त हैं, ये हमारी फंडिंग के सोर्सेज हैं, इस बंदे ने दिए हैं, ये हमारे अकाउंट्स हैं, सब कुछ इलेक्शन कमीशन में आपने जमा करवाना होता है। तो इलेक्शन कमीशन का जो रूल्स हैं पोलिटिकल पार्टीज 2002 के, उसमें आर्टिकल 6 का कहा जाता है कि फिर अगर ये साबित हो जाए तो फिर पार्टी भी गई, यानी उसका निशान उससे छीन लिया जाता है, उसकी जो फंडिंग है, जो कहा जाए कि जी फॉरेन फंडिंग है, तो वो भी जब्त कर ली जाती है। और इससे बढ़कर के चूंकि गलत बयानी की गई है तो अब सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जा सकती है और जाएगी। मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं कि अब ये डिस्कस हो रहा है कि जी ये दरखास्त अब इमरान खान के खिलाफ लेकर कोई ना कोई जाएगा। ये मुमकिन है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ना लेकर जाए बराह रास्त। उसकी वजह यह है कि उनका मामला भी इसी तरह का चल रहा है इलेक्शन कमीशन के सामने, लेकिन कोई और जा सकता है, किसी और को भेजा जा सकता है जो दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाए कि जनाब इमरान खान तो देखिए झूठे हैं, इन्होंने बेईमानी की है इलेक्शन कमीशन के सामने, लिहाजा इनको 62-63 के तहत आर्टिकल 62-63 जो कहता है कि जनाब सादिक और अमीन होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, तो वो आर्टिकल आइन का है। और इसी के तहत आपने देखा कि नवाज शरीफ को भी नाअहल करार दिया गया था। वो जो फिर आगे नैब में केसेस चले वो और है, लेकिन नाअहली उनकी इसी पर हुई थी कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी में मुलाजमत की, वहाँ से तनख्वाह थी, वो कहते हैं हमने तनख्वाह कबीली नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि तनख्वाह तो थी ना, आपने वो एसेट छुपाया, आपने गलत बयानी की, झूठ बोला। तो इसी तरह से उसी तनाजुर में अब ये इमरान खान साहब के ऊपर तलवार लटकाने की कोशिश हो रही है। तहरीक इंसाफ और या दीगर कोई सहाफ़ी वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को इसमें इतना ख़तरा इसलिए नहीं है कि फ़ॉरेन फंडिंग का उस तरह से बराह रास्त साबित नहीं हो सका। बाकी चीज़ें आप जवाब इलेक्शन कमीशन सामने हुकूमती पार्टी तहरीक इंसाफ देगी। अब वो देखते हैं इलेक्शन कमीशन को किस हद तक मुतमईन कर पाती है। लेकिन एक बात पक्की है, मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की खबर कि जी इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जाएगी, कोई ना कोई लेकर जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान अब ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे, ये दोनों आमने सामने और आएंगे और तलखियाँ अब और बढ़ेंगी। आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।